हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्योति पर। मेरा नाम रीना है और आज की वीडियो में हम फैंसी और इमेजिनेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको फैंसी और इमेजिनेशन के बीच के जो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनसे रिलेटेड वो हम कवर करेंगे। ठीक है, उसका मैं एक लाइव सेशन ले लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू एस टी कॉलरिज। तो सबसे पहली बात जो है वो जो फैंसी और इमेजिनेशन का जो बीच का डिफरेंस है ये एस टी कॉलरिज ने अपना मेंशन करा है अपने वर्क्स में। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। और 1772 में इनका जन्म हुआ था, 1834 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट भी हैं और क्रिटिक भी हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके वर्क्स में आपको क्रिटिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक बायोग्राफी लिटरेरिया है जो 1817 में आई थी, उसमें ये एक फेमस इनका क्रिटिक वर्क है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। ठीक है, उन्होंने जो है बायोग्राफी लिटरेरिया में ही फैंसी और इमेजिनेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन किया है। कॉलरिज के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन इज़ क्रिएटिव। कॉलरिज के अकॉर्डिंग जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होती है और ऑर्गेनिक पावर होती है, जबकि जो फैंसी होती है ओनली अ मैकेनिकल एंड एसोसिएटिव पावर। मैकेनिकल और एसोसिएटिव पावर बोला गया है। तो अभी मैं आपको क्लियर करूँगी कि फैंसी और इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कॉलरिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, एक प्राइमरी इमेजिनेशन होती है, एक सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फैंसी और इमेजिनेशन है ये क्या चीज़ है। तो फैंसी जो होता है, देखो सबसे पहले समझो इमेजिनेशन को। इमेजिनेशन क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी चीज़ है उसको क्रिएट कर रहे हैं अपने तरीके से, नए तरीके से उसको सामने ला रहे हैं। जैसे मान लो कोई फैशन डिज़ाइनर है और फैशन डिज़ाइनर क्या करेगा, अपनी खुद की इमेजिनेशन से एक नया जो सूट है या ये नया जो गाउन है उसको उसने क्रिएट किया। गाउन जो है फर्स्टली किसी ने पहले जैसे मान लो कभी बनाया ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्टली जो गाउन है उस इंसान ने उसको इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट कर दिया। तो वो क्या है, उसने अपनी क्रिएटिव पावर का यूज़ किया है और अपनी इमेजिनेशन से उस चीज़ को, नई चीज़ को बनाया है। ठीक है, तो वो हो गई इमेजिनेशन। और फैंसी क्या हो गई कि उसी चीज़ को थोड़ा सा और डेकोरेट करके जब हम सामने लाते हैं सोसाइटी के सामने, पब्लिक के सामने, तो वो जो है वो फैंसी कहलाती है। ऐसे ही जो फैंसी है शूज़ का मान लो, या हमारी जो सैंडल्स है उनका मान लो कि जो सैंडल्स है पुरानी जो सैंडल्स है उनका लुक चेंज करके उसको डेकोरेट करके नया करके हम ला रहे हैं सामने, तो वो फैंसी है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है इमेजिनेशन और फैंसी में। तो कॉलरिज की एक थ्योरी है इमेजिनेशन को लेके, जिसमें एक प्राइमरी इमेजिनेशन होती है, एक सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। अब प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है? इट इज़ नेचुरल एंड यूनिवर्सल पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। ये बिल्कुल ही नेचुरल होती है और यूनिवर्सल पावर होती है ह्यूमन माइंड की, जो अपने तरीके से इंसान करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन, ये हर एक इंसान में होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये बाहर का जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया जो है उसको समझने के लिए हेल्प करती है प्राइमरी इमेजिनेशन। इट इज़ अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक एंड इट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट, और ये डिवाइन गिफ्ट भी होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। जो लिविंग पावर है ये प्राइम एजेंट माना गया है ह्यूमन परसेप्शन का। ठीक है, तो प्राइम इमेजिनेशन क्या हो गई? जो कि हर एक इंसान कर रहा है उसको, और जिस तरह से जो पिछली जनरेशन के लोग कर रहे थे वही आगे अगर जो जनरेशन है वो चल रही है, उसी अनुसार अगर चल रही है, वही काम किए जा रहे हैं, तो वो प्राइमरी इमेजिनेशन है। अब सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होगी? सेकेंडरी इमेजिनेशन है क्रिएटिव पावर ऑफ आर्टिस्ट एंड पोइट। अब आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट या पोइट होते हैं अपनी क्रिएटिव पावर का यूज़ करके नई चीज़ों को जनरेट करते हैं, हमारे सामने नई तरह की जो पोइट्रीज़ है वो लाते हैं, अपनी क्रिएटिव पावर का यूज़ करके कुछ ना कुछ नया आर्टिस्ट की फॉर्म में कुछ नए पेंटिंग का क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्शियस होता है और ये ट्रांसफॉर्म करता है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को इनटू वर्क्स ऑफ आर्ट। ठीक है, एक आर्ट की फॉर्म में
अपने अनुभवों से तो सीखता है, लेकिन उसको और अच्छे से आर्ट वर्क को अच्छे से निखार कर हमारे सामने ट्रांसफॉर्म करके लाता है। इट क्रिएट्स ओरिजिनलिटी एंड ब्यूटी, ठीक है। इट डिज़ोल्व्स, रिक्रिएट्स एंड यूनिफाइज डिफरेंट आइडियाज़। ये अपने अपने डिफरेंट तरह के जो आइडियाज़ हैं उनको यूज़ करके रिक्रिएट करता है चीज़ों को। डेफिनेशन क्या बनेगी कॉलरिज के अकॉर्डिंग? इट डिज़ोल्व्स, डिफ्यूज़ेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, ठीक है। उन चीज़ों को घुल मिला के पूरी तरह से अपने तरीके से किस तरह से लाना है वो रिक्रिएट करता है चीज़ों को। अब फैंसी की बात करते हैं। अभी हमने इमेजिनेशन की बात की, फैंसी के इनके अकॉर्डिंग क्या है? लोअर मेंटल फैकल्टी है। इट डज़ नॉट क्रिएट एनीथिंग न्यू। ये कोई भी चीज़ जो है नई क्रिएट नहीं करते, इंस्टेड इट कलेक्ट आइडियाज़। ये आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं, रीअरेंज करते हैं, कंबाइन देम मैकेनिकली, ठीक है। फैंसी डिपेंड्स ऑन मेमोरी। फैंसी जो है मेमोरी पर डिपेंड करती है। इट प्रोड्यूसेस डेकोरेटिव इफेक्ट्स बट लैक ओरिजिनलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये चीज़ों को क्या है, डेकोरेट करके हमारे सामने लाते हैं, अपनी खुद की क्रिएटिव पावर है इसमें वो यूज़ नहीं होती। अब थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं इमेजिनेशन और फैंसी को। इमेजिनेशन जो है इसमें क्या है, क्रिएटिव पावर होती है, न्यू आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, ऑर्गेनिक यूनिटी होती है, डीप और इमोशनल होती है, क्योंकि इसमें पूरा जो उनका डीप थॉट्स और आइडियाज़ हैं पूरे इनके खुद के लगे होते हैं, ठीक है। लिविंग पावर होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का मिक्सचर है। पोइट क्रिएट्स रियलिटी, और रियलिटी को भी ये क्रिएट करते हैं पोइट। फैंसी की बात करें तो ये मैकेनिकल पावर होती है, रीअरेंज ओल्ड आइडियाज़, पुराने आइडियाज़ को जो है रीअरेंज करती है। मेमोरी बेस्ड होती है, सुपरफिशियल होती है, डेकोरेटिव पावर होती है इसमें। ओनली फैंसी, सिर्फ फैंसी होती है। पोइट डेकोरेट्स रियलिटी, ठीक है। ये क्रिएट करते हैं, ये डेकोरेट करते हैं। अब इमेजिनेशन क्या है? क्रिएट करना। फैंसी क्या है? डेकोरेट करना। क्रिएट का मतलब समझो क्रिएटिव, आर का क्रिएट्स रियलिटी, इमोशनल, हमारे अंदर की जो इमोशनल फीलिंग्स है वो भी उसमें लगी होती है। आर्टिस्टिक होती है, ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, ओरिजिनल होती है। अब फैंसी जो होती है डेकोरेटिव है, एक्सटर्नल होती है, बाहर की सुंदरता होती है, कॉपीज़ होती है। क्यों? क्योंकि कॉपी करते हैं दूसरों की, मतलब कॉपी करना, तो वही फैंसी है। ओल्ड आइडियाज़ होते हैं, रीअरेंज होती है, आर्टिफिशियल होती है, ट्राइवियल होती है और एंटरटेनमेंट वाली होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने फैंसी और इमेजिनेशन के जो बीच का डिफरेंस है उसको समझा है। तो ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, आप देख लेना इसको, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दूँगी, फैंसी और इमेजिनेशन से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।